नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं स्नेहलता। बड़ी खबर की शुरुआत नोएडा के साथ, जहां सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ हुआ है। सेक्टर 12 के गेस्ट हाउस में यह सेक्स रैकेट चल रहा था और यहां मौके से 7 लड़के 4 लड़कियों की गिरफ्तारी हुई है। सेक्टर 12 के गेस्ट हाउस में भारी पुलिस बल तैनात है। काफी लंबे समय से यह सेक्स रैकेट चल रहा था और नोएडा के थाना 24 पुलिस ने जब छापेमारी की तब जाकर इस रैकेट का भांडाफोड़ हुआ है। तो यह बड़ी खबर नोएडा से, जहां सेक्टर 12 में एक गेस्ट हाउस और इस गेस्ट हाउस से सेक्स रैकेट चलाया जाता था। चलिए ज्यादा जानकारी लेते हैं। अंकित कौशिक संवाददाता इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। अंकित, क्या है पूरी जानकारी ग्राउंड से इस वक्त? जी देखिए, आपको बता दूं कि नोएडा पुलिस को एक सूचना मिली थी, जिसमें सूचना के तहत जो नोएडा के सेक्टर 12 के गेस्ट हाउस में सेक्स रैकेट करने की सूचना मिली थी। उस पर नोएडा जो थाना 24 क्षेत्र पुलिस है, उसने मौके पे जाकर छापेमारी की। तो वहाँ पर जो है लगभग 7 युवक व 4 युवती मौके से जो अश्लील अवस्था में पाए गए। तो कहीं तो वहाँ पे जिसके बाद नोएडा पुलिस ने वो छापेमारी करने के बाद वहाँ पे तकरीबन 12 से 13 लोगों को वहाँ से कुल 12 से लोगों को वहाँ से मौके पे से गिरफ्तार किया है। यह सेक्स रैकेट पिछले काफी लंबे समय से जो है सेक्टर 12 स्थित गेस्ट हाउस में चल रहा था, जिसकी सूचना पुलिस ने छापेमारी की है। वहीं जो मौके पे बात की जाए तो जो मौके पे से सैकड़ों की तादाद में जो यूज कर निरोध रहते हैं, वही पुलिस ने छापेमारी के दौरान बरामद किए हैं। वहीं पुलिस यह भी जांच करने की कोशिश कर रही है कि आखिर यह जो सेक्स रैकेट चल रहा था, इसमें कौन कौन लोग संलिप्त है और कितने लोग कितने समय से सेक्स रैकेट चल रहा था और नोएडा में किस किस जगह ये सेक्स रैकेट बिल्कुल कहां से इसके तार जुड़े हैं, अब इसका पता लगाना पुलिस का काम है। अब देखते हैं कब तक ये सारे खुलासे होते हैं। बहरहाल अंकित, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। सेक्टर 12 से सेक्स रैकेट का भांडाफोड़। अब आगरा से हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल हुआ है, जो कई सवाल खड़े करते हैं, जैसे कि ये वीडियो 22 तारीख का है और क्या है इसकी डिटेल्स, देखिए इस रिपोर्ट। खुशियां मनाने का ये तरीका खौफनाक है, दहशत पैदा करने वाला है। आखिर इसमें किसी की जान भी जा सकती है, पहले भी जाती रही है और इस शख्स को ये बखूबी पता भी होगा। लेकिन दिखावे की ऐसी लत जिसने शायद इसे लाचार बना दिया है, तभी तो इसे ना तो कानून का डर और ना ही लोगों की फिक्र। अदालतें भले ही बंदिशें लगाती रहे, लेकिन ये बंदिशों में कहाँ रहने वाले। इन पर तो बस हर्ष फायरिंग का धुन सवार है। यह आगरा से हर्ष फायरिंग की हड़कंप मचाने वाली तस्वीर, जहां इत्मा-उद-दौला थाना क्षेत्र के टेढ़ी बगिया में एक शादी समारोह में पप्पू उस्मानी नाम का शख्स लोगों की भीड़ में बहुत ही लापरवाह तरीके से फायरिंग कर रहा है। यहां हैरान करने वाली बात यह है कि आसपास कम उम्र के कई लड़के भी मौजूद हैं। जिस तरह वो बंदूक में मैगजीन लोड कर रहा है, खुशियां कभी भी काफूर होकर बड़े हादसे में तब्दील हो सकती है। हर्ष फायरिंग करने वाला पप्पू उस्मानी शाहगंज का रहने वाला बताया जा रहा है। बहरहाल हर्ष फायरिंग का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। अब देखना यह है कि कानून इस मामले में कब और किस तरह की कार्रवाई करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। अगली खबर अलीगढ़ से है, जहां के रामघाट रोड के नर्सिंग होम में कल शाम रुपयों के विवाद में डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ और मरीज और उनके तीमारदार के बीच मारपीट हो गई। खबर पर पुलिस भी पहुंची, जिसके बाद देखा यह गया कि उसके सामने भी जमकर ये सारे पक्ष आपस में भिड़े ही जा रहे हैं। आज पुलिस के खिलाफ अलीगढ़ के सारी डॉक्टर्स ने इकट्ठा होकर रामघाट रोड पर जाम लगा दिया है। डॉक्टर्स की मांग थी कि इंस्पेक्टर छोटे लाल को निलंबित कर दिया जाए और जो भी पुलिसकर्मी दोषी है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। उधर कौशाम्बी में अदालत ने पत्नी समेत 3 बेटियों को जिंदा जलाकर मौत के घाट उतारने वाले आरोपी पति को उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। ये सजा एडीजे प्रथम की कोर्ट ने सुनाई है। दरअसल 5 साल पहले 18 मार्च 2016 की रात को आरोपी पति ने इस वारदात को अंजाम दिया था। इस मामले में आरोपी
के पिता ने ही अपने बेटे के खिलाफ तहरीर दी थी। ये पूरा मामला पूरा मुफ्ती थाना क्षेत्र के फतेहपुर घाट का है। इस मामले में 10 गवाहों को पेश किया गया। उधर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने वाराणसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश ने साफ तौर पर कहा कि समाजवादी पार्टी छोटी पार्टियों को साथ लेकर चलेगी, बड़ी पार्टियों के साथ कोई समझौता नहीं होगा। इधर सांसद अपने चंदा जीवी वाले बयान पर अखिलेश ने कहा कि सपा दक्षिणा देती है, देगी और वो गुप्त होती है, हम चंदा नहीं कहते। समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि समाजवादी पार्टी बड़ी पार्टियों से गठबंधन नहीं करेगी, छोटे पार्टियों के साथ गुंजाइश समाजवादी पार्टी रखेगी। मुझे खुशी है इस बात की कि लोग ये कह रहे हैं कि आने वाली पीढ़ी आए, इसीलिए मैंने कहा नई हवा है, नई सपा है, बुजुर्गों का हाथ है और नौजवानों का साथ। मैंने कहा कि बड़े दलों के साथ समझौता नहीं होगा, छोटे दलों को साथ लेने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। समाजवादी पार्टी दक्षिणा देने पे भरोसा रखती है और वो गुप्त होता है। हमारी वैदिक परंपराओं में, हमारी माइथोलॉजी में, हमारे धर्म में चंदा शब्द कहीं नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी ने अब चंदा शब्द ही बदल लिया जब से हमने चंदा पे सवाल उठाया। अब वो दूसरा शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन याद कीजिए पहले दिन क्या कहा था, समाजवादी पार्टी दक्षिणा देती है, दक्षिणा देगी, इसमें कोई ऐसा नहीं है अभी भी मंदिर होकर के आए, दक्षिणा दे करके आए। और वाराणसी में आज दिन भर सियासी जमावड़ा रहा। मौका था संत रविदास जयंती का, लेकिन नेताओं ने इसे सियासी दिन बना दिया। कैसे, देखिए। कहते हैं कि संत रविदास की दृष्टि भर से करोड़ों लोगों का एक वक्त उद्धार हो गया, जिनमें कृष्ण भक्त मीराबाई और राजमाता जीजाबाई तक शामिल थी। और अब संत रविदास की इसी कृपा की आस लिए वाराणसी में नेताओं का आज जमावड़ा लगा। यूपी में 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि संत रविदास के बहाने राजनीतिक दलों ने सियासत की पूजा में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। संत रविदास जयंती पर सीएम योगी ने लखनऊ में रविदास की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रियंका गांधी ने वाराणसी पहुंचकर संत रविदास दरबार में मत्था टेका। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी वाराणसी दौरे पर थे और पूर्वांचल दौरे पर अखिलेश यादव भी संत रविदास के दरबार पहुंचे। सीएम योगी ने पुष्पांजलि के बाद अपना संबोधन दिया, जिसमें उन्होंने संत रविदास के सिखाए बातों का जिक्र किया। साथ ही प्रियंका ने भी मौके पर मौजूद लोगों को संबोधित किया। आज से 645 वर्ष पूर्व इस धरती पर एक महान संत का प्राकट्य हुआ था, जिन्होंने काशी की धरती पर जन्म लेकर के भारत की सनातन धर्म की परंपरा को एक नई ऊंचाइयां दी हैं। वो महान संत थे संत रविदास जी। मेरी आशा है कि संत शिरोमणि रविदास महाराज जी की जो ख्वाहिश थी कि आपसी प्रेम हो, सद्भाव हो और एक दूसरे की सेवा की जाए, ये ख्वाहिश राजनीति में भी कायम रहे। इन सब के अलावा यूपी के पूर्व सीएम और बसपा प्रमुख मायावती ने ट्वीट कर लिखा, मन चंगा तो कठौती में गंगा का अमर मानवतावादी संदेश देने वाले महान संत गुरु रविदास जी की जयंती पर उन्हें शत शत नमन। देश और दुनिया में रहने वाले उनके करोड़ों अनुयायियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। संत गुरु ने अपना सारा जीवन आदमी को इंसान बनाने के प्रयास में गुजारा। हालांकि ये पहली दफा नहीं है कि राजनीतिक दल संत रविदास के दर पर पहुंचे हों। इससे पहले 21 फरवरी 2008 को बसपा प्रमुख मायावती मंदिर में
दर्शन पूजन के लिए पहुंची थी। तब उन्होंने सोने की पालकी का अनावरण किया था। नवंबर 2011 में राहुल गांधी रविदास मंदिर में दर्शन पूजन करने गए थे। 22 फरवरी 2016 को पीएम नरेंद्र मोदी और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी अलग अलग दर्शन करने पहुंचे थे। हालांकि संतों के जरिए सियासत पहली बार नहीं हो रही, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, ऐसे में इस तरह के दौरों की अहमियत काफी बढ़ जाती है। और सवाल वही कि आखिर संतों के सहारे सियासत की पूजा कितना सही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और उधर पीलीभीत के जंगल से बाघ के शिकार की एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो रोमांच पैदा करती है। ये तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। इसके सामने किसी का कोई वश नहीं चलता। पैनी निगाह और इतना तेज प्रहार कि पलक झपकते शिकार इसकी आगोश में होता है। समझ लीजिए इसके वार से बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और इसकी तस्दीक करती ये वो तस्वीरें जो वाकई दुर्लभ है। ये पीलीभीत के जंगल में तराई क्षेत्र से रोमांच पैदा करती, सिहरन पैदा करती ये वो तस्वीर है जिसे देखने के लिए पर्यटकों की आंखें तरसती हैं। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि एक बाघ जंगल में आराम से घूम रहा होता है। तभी अचानक वो चौंकता है और इधर उधर देखते हुए तेजी से अपने शिकार पर झपट्टा मारता है। और हिरण का एक बच्चा जब तक कुछ समझ पाता, वो खुद को बाघ के जबड़े में जकड़ा हुआ पाता है। अब क्या मजाल कि बाघ से उसका कोई शिकार बच जाए, संभव ही नहीं। बाघ के शिकार का ये पूरा वाकया यहाँ से गुजरने वाले एक पर्यटक के कैमरे में कैद हो गया। जो वीडियो आपने संज्ञान में लाया है वो एक नेचुरल वीडियो है, जिसमें टाइगर अपने जो प्रे होता है उसका, एक हॉक डियर है, उसका शिकार कर रहा है। और ये बहुत ही नेचुरल वीडियो है। इसमें एक कार्निवोर हेर्बीवोर का शिकार कर रहा है। तो ये जंगल के लिए अच्छी बात है कि जो इकोसिस्टम है वो मैनेज्ड है, और एक अच्छा वीडियो है जो लोगों को अच्छा भी लगेगा। बहरहाल पीलीभीत टाइगर रिजर्व क्षेत्र में बाघ और उसके शिकार की ऐसी तस्वीरें यहाँ आने वाले पर्यटकों को रोमांचित भी करती हैं और लुभाती भी हैं। शायद यही वजह है कि यहाँ पर्यटकों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। बात कर लेते हैं जालौन की, जहां दबंगों ने युवक पर लाठी डंडों से हमला बोल दिया है। मारपीट करने के बाद हमलावर मौके से फरार है। युवक को अब अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कोंच कोतवाली क्षेत्र के कांशीराम कॉलोनी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां दबंगों की हिम्मत किस तरह से बढ़ी हुई है, किस कदर इन्हें कानून का खौफ नहीं है, उसका अंदाजा हम इन तस्वीरों को देख के लगा सकते हैं, जहां पर दिन दहाड़े किस तरीके से डंडे से वार करते ये दबंग नजर आ रहे हैं। अब इस युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसकी दबंग ने पीट कर डंडे से ये स्थिति की है। लेकिन कुल मिलाकर कानून का खौफ कहां है, डर किसे है कि दिन दहाड़े इस तरह से दबंगई दिखाने का अधिकार इन्हें कहां से मिला। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ।